7 खबर सबसे हटके। जनपद बहराइच में 2 लोकसभा क्षेत्र लगते हैं, एक बहराइच और दूसरा केसरगंज। जो बहराइच का निर्वाचन होना है वो 13 मई को होना है और जो केसरगंज वाला है वो 20 को होना है। इसके अंतर्गत एमसीसी के विषय में सारे जितने भी राजनीतिक दल थे उनके प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है। हमारे द्वारा एफएसटी टीम, एसएसटी टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, एमसी टीम का गठन कर दिया गया है। जो एफएसटी है उन्हें जीपीएस युक्त वाहन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और वो सभी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जो भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है, वहां से पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई जो है वो तीव्र गति से चल रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 नंबर जो है 7 नंबर दिए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। सी विजिल एक ऐप ऐसी है जिसमें कोई भी व्यक्ति फोटो डाल के, वीडियो डाल के जो है शिकायत दर्ज कर सकता है और पूरा 100 मिनट के अंतर्गत उसमें कार्यवाही भी हो जाएगी और उसका अंकन भी होगा, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा। सभी राजनीतिक दलों को सुविधा देने के लिए एक सुविधा ऐप है, जिसमें कोई भी उन्हें परमिशन लेनी होती है तो अलग अलग कार्यालयों में उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जो कार्यालय है, चाहे परिवहन है, नगर निगम है या नगर पालिका है और पुलिस विभाग है, अग्निशमन है, वो सभी एक जगह पे वहां के कर्मचारी और अधिकारी मिलेंगे और सुविधा ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन उन्हें परमिशन दी जाएंगी। तो समस्त जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उनका समयबद्ध पालन किया जाए। जो भी इस तरह के दिव्यांग रहते हैं उनके साथ में एक कंपेनियन अलाउड रहता है, साथी अलाउड रहता है। उससे एक जो है वो घोषणा पत्र भरवाया जाता है, तो वो उसके माध्यम इसके बाद किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था, ये नेपाल सीमावर्ती जनपद है और सुरक्षा को लेकर के क्या प्रबंध किया है? जी, हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स हैं जिनकी संख्या 13 है और जो अंतर जनपदीय बैरियर्स हैं 26 उसकी संख्या है, वो सभी 24 घंटे क्रियाशील कर दिए गए हैं। वहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं तथा वहाँ पे CCTVs भी लगा दिए गए हैं ताकि प्रभावी रूप से जो वाहन हैं, व्यक्ति हैं, गुजर रहे हैं, उनकी चेकिंग हो सके और किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु को ना आने दिया जाए जो कि निर्वाचन प्रक्रिया की जो शुद्धता है उसको कलंकित कर सके। साथ ही साथ हमारी जल्द ही एक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग अपने नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ और अन्य जितनी एजेंसीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात हैं उनके साथ आयोजित की जाएगी ताकि जो भी सावधानियां हमें बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए लेनी है उसके प्रति सभी एजेंसी सचेत रहें और उनसे अपनी अपनी जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान प्रक्रिया से 48 घंटे पहले जो बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई है उसके संबंध में भी सारी प्लानिंग, सारी कोऑर्डिनेशन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाएगी और जितनी विभिन्न पुलिस की टीम्स हैं वो गठित कर ली गई हैं जो अब अलग अलग चीज़ों पे अपनी निगरानी रखेंगी। SST टीम्स में पुलिस शामिल है, FST में शामिल है, उसका जो निर्वाचन आयोग के उनके लिए निर्देश हैं उनका अक्षरश पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने पूर्व के आपराधिक कृत्यों के कारण, अपने बाहुबल के कारण या पैसे के बल पे किसी भी तरह से इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं और जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की अपेक्षा है उसको प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के विरुद्ध अभी से निरोधात्मक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई। हमारे यहाँ लगभग 1200 हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके सत्यापन की कार्रवाई पूर्व से ही आरंभ कर दी गई थी और बहुत से ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको वीड आउट किया गया है। नई हिस्ट्री शीट्स प्रतिदिन खोली जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जो किसी भी तरह से निर्वाचन को प्रभावित कर सकते हैं वो पुलिस के रडार पे रहें। सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। अब हम यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि पुलिस भी जो मौके पे जा रही है तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के साथ GPS इनेबल्ड फोटोज हमें भेजे, उनकी लोकेशन का सत्यापन होने के लिए एक डेडिकेटेड सेल मेरे कार्यालय में है और जिन लोगों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है उनके परिवार को रडार पे रखने के लिए उनका भी पूरा परिवार है। वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी पुलिस और CAPF के द्वारा एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। अब ये कार्रवाई और गति पकड़ेगी और मेरे नेतृत्व में, अन्य गेस्टेड अधिकारियों के नेतृत्व में इस एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को और अधिक महत्व दिया। अपराधियों से क्या कहेंगे? जी, अपराधियों से यही कहा जाएगा कि किसी भी तरह से जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने के बारे में ना सोचें, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। इस तरह की किसी भी गतिविधि को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए क्यों ना हो, और कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की।